दोस्तों तो लीजिए, नीतीश को बीजेपी ने तगड़ा फंसा दिया। चारों तरफ से गिर गए साहब, खतरे में है कुर्सी। अड़ी लालू सेना, तेजस्वी ने भी दे दिया अल्टीमेटम, गद्दी छोड़ाकर ही लेंगे दम। दोस्तों नीतीश कुमार का बर्ताव, रवैया, उनका अंदाज, उनका तेवर, बिहार बजट सत्र, चूंकि जो हाल दिल्ली का वही बिहार का, जो यहां केंद्र के बड़े बड़े तमाम चेहरे, तमाम बीजेपी के चाणक्य, सत्ता के गद्दी पे विराजमान हुए तमाम नेता, जो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ जैसा रवैया यहां, वैसे ही पैटर्न नीतीश कुमार ने बिहार में अपनाया। यानी ये कह लीजिए बीजेपी ने चाहा कि नीतीश कुमार आप, हम हैं आपके पीछे, आप करिए, आप जो चाहें कहिए। तो नीतीश ने आखिर वो ऐसा क्या किया जो उनके लिए गले की फांस बना हुआ है, चारों तरफ से जिसने घेर लिया है, और लगातार गद्दी छोड़, दवाई लो, सभी के नारे गूंज रहे। बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों बिहार के सियासत में इस वक्त आग लगी हुई है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, और विधानसभा रणभूमि बन गई। विधान परिषद विरोध का, यानी कह लीजिए WWF का मैदान बन गया। मुख्यमंत्री की टिप्पणी, विपक्ष का हंगामा, राबड़ी देवी को लड़की कहे जाने पर बवाल, और फिर विपक्ष का सामूहिक निलंबन। सवाल बड़ा है, क्या यह लोकतंत्र है या सत्ता का अहंकार है? क्या सदन सवाल पूछने की जगह है या विरोध दबाने की है? तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम, लालू खेमे ने खोल दिया मोर्चा, सेना ने जिद लगा लिए कि ये तो ये, ऐसे तो वैसे, और सोशल मीडिया पर जेडीयू और आरजेडी के बीच शब्दों की जंग छिड़ चुकी है। तो सवाल, क्या डगमगा रही है साहिब की कुर्सी? क्या जिस तरह दिल्ली में सदन चलाया जा रहा है, लगातार सत्ता अपना पावर दिखा रहे, वही हाल बिहार में भी नीतीश करना चाह रहे थे, और नीतीश को बीजेपी ने कहा कि करिए हम हैं। और क्या अब वही बीजेपी ने हाथ खींच लिया है नीतीश को आगे कर? अब शायद इसीलिए नीतीश की किरकिरी हो रही है। जांच कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है। घर और दलान नहीं है जहाँ पर आप किसी संबंध के आधार पर, किसी भावना के आधार पर किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है। दोस्तों बिहार विधानसभा बजट सत्र, विधान परिषद, दोनों सदनों में लगातार हंगामा, हर विषय पर। चूंकि अभी तो नई नवेली सरकार है, 20 साल पुरानी है वैसे, लेकिन अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में ताजा सभी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है, लेकिन काला धब्बा भी लगा हुआ है। दोस्तों बिहार विधानसभा, विधान परिषद का सदन, जहां कानून बनने चाहिए थे, जहां जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए था, हिसाब किताब देना चाहिए था, जहां जनता की आवाज उठनी चाहिए थी, वहीं गूंज रहे नारे, आरोप, टकराव, विवाद की जड़ मुख्यमंत्री का वो एक बयान। दरअसल विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान राबड़ी देवी को बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार कैसे संबोधित करते हैं, लड़की। आपने देखा था ना किस तरह से। और नीतीश कुमार ये पहली बार नहीं, कुछ भी, तेजस्वी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बच्चा। साहब आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं, आप चाणक्य हैं राजनीति के, लेकिन आपके सामने उसी सदन में अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो आपके सामने बच्चा है वो। यही है प्रोटोकॉल। गजब का खेल है भाई। विधान परिषद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राबड़ी देवी आपके सामने लड़की है। साहब ऐसे होंगे तो सवाल उठेगा आपकी कार्यशैली पर, आपकी स्थिति पर, आपकी परिस्थिति पर, आपकी सेहत पर, आपके रवैये पर, आपके जिम्मेदारी पर। दोस्तों आरजेडी के नेताओं ने लगातार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और करना भी चाहिए। राबड़ी देवी बताइए, लड़की है, ऐसे लड़की। और बिहार का क्या हाल है, लड़कियों की सुरक्षा। दोस्तों माफी मांगने की लगातार कोशिश, लेकिन जवाब में क्या हुआ? विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, सदन से बाहर निकाल दिया गया। विपक्ष का आरोप, आवाज दबाई गई, लेकिन नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी। और अध्यक्ष महोदय ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी लड़की कुछ भी बोलेंगे क्या? दोस्तों सरकार का दावा कि सदन की मर्यादा विपक्ष भंग कर रहा है। उधर
सस्पेंशन, दिल्ली में भी सांसदों को सस्पेंड करो, यानी सवाल पूछो तो आवाज दबा दो। विधान परिषद में भी यही, हटाओ, निलंबित कर दो। लेकिन लालू सेना है, तेजस्वी कमजोर जरूर है बिहार का विपक्ष अभी, लेकिन छोड़ेगा थोड़ी नहीं। 100 दिन का अल्टीमेटम तो तेजस्वी ने दे रखा है, लेकिन फिलहाल अभी से ही शुरू है चढ़ाई। और दोस्तों बिहार में सवाल पूछो तो सदन का हाल देख, पप्पू यादव अभी देखिए विवाद चल रहा है। नीट छात्रा के लिए इंसाफ की गुहार लगा, क्या किया, रातों रात आके आनन फानन में गिरफ्तार, और जमानत अब जब मिल चुकी है तो दूसरे केस में नीतीश सम्राट का ये खेल, तानाशाही। दोस्तों आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं मुख्यमंत्री का अपमानजनक व्यवहार एक तरह से यह बताया गया है। दोस्तों आरजेडी एमएलसी और सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री के इस रवैये को, इसे अपमानजनक व्यवहार बताया है। उधर सुनील सिंह ने भी लगातार चढ़ाई की। सुनील सिंह ने सदन को तानाशाही तरीके से चलने का आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। जेडीयू मंत्रियों ने कहा विपक्ष जानबूझकर कार्रवाई बाधित कर रहा है, लेकिन असली सवाल यही कि क्या माफी मांग लेने से मामला खत्म हो सकता था, तो क्यों नहीं माफी मांगी गई? या कुछ भी कर लेंगे नीतीश कुमार मुखिया है बिहार के, तो कोई कुछ माफीनामा कुछ नहीं, महिला का दिखाप खींच लेंगे, किसी की टोपी उतरवा देंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे। के है मुख्यमंत्री हैं, मगर महिलाओं के साथ जब माननीय महिला के साथ इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और हम लोग माननीय सदस्य हैं, मगर उसके बावजूद इनकी भाषा पे कोई लगाम नहीं है। जब मुख्यमंत्री होकर सदन के अंदर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अपराधियों। और दोस्तों अब मामला सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, सदन में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन एक बात और कि क्या नीतीश कुमार को आगे करके बीजेपी ने फंसा दिया। और नीतीश कुमार कुछ कहना चाह रहे थे, आपको याद है, उनका माइक बंद कर दिया गया ऐन मौकों पर, क्योंकि ये भी लगातार चर्चा में रहा कि जब गुस्से में आए नीतीश कुमार तो कुछ राज भी खोलना चाह रहे थे। क्या कहना, माइक किसने बंद किया था? और दोस्तों अब मामला सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा रहा है, जंग छिड़ चुकी है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है, जेडीयू ने भी जवाबी वॉर किया है। अब ये लड़ाई राजनीतिक विमर्श से ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदलती दिख रही है। फेसबुक पोस्ट, ट्वीट और शब्दों के वार। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेहद सख्त टिप्पणी की। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिंदा लाश शब्द का इस्तेमाल किया है, जिंदा लाश। इसके जवाब में जेडीयू ने भी एक पोस्ट किया है, उसमें तेजस्वी को घेरा है। हालांकि दोस्तों किसी ने भी सीधे तौर पर नाम लेकर किसी को संबोधित नहीं किया है, लेकिन बात जहां तक थी और जिसके लिए थी वहां दोनों तरफ से पहुंच गई है। बिहार में सोशल मीडिया पर छिड़ी आरजेडी और जेडीयू के बीच इस बहस में ने सियासत गरमा दी है। आरजेडी के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया, इसमें लिखा है जिंदा लाश कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। इसके साथ ही आरजेडी ने नीचे हैशटैग के साथ बेशर्म सीएम भी लिखा है। दोस्तों आरजेडी के इस पोस्ट पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू ने तेजस्वी के लिए नवी फेल लुटेरा बताया है। आरजेडी की पोस्ट के स्क्रीनशॉट के साथ जेडीयू ने ट्विटर पर लिखा, यानी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है। जेडीयू ने लिखा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नरक से निकालकर सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता। तुम्हारे मां बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। दोस्तों देखिए राजनीति का स्तर, राजनीति की भाषा कहां से कहां पहुंच गई है। ये 21वीं सदी है, ये डिजिटल इंडिया है। एक तरफ आरजेडी ने भी जिंदा लाश, खैर नीतीश कुमार का रवैया जो भी हो, हाल जो भी हो, व्यवहार जो भी हो, लेकिन जिंदा लाश यहां आरजेडी को भी जस्टिफाई हम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी नीतीश कुमार ने कहा था तुम्हारा बाप ये वो, जेडीयू ने वही इस्तेमाल किया है। क्या कह रहे, जरा हाल देखिए। ये लड़की है इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए,
ये लोग मंगलराज की कहानी जेडीयू ने बताई है। खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया। किसने भाई? कौन सा जान बिहार में फूंक दिया? विशेष राज का दर्जा तो 20 साल में दिला नहीं पाए। कह रहे नर्क से निकालकर सपनों का बिहार रच दिया। बिहार यानी कल तक नर्क था। कह रहे हैं काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप होता। ये बाप कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो, यानी आज बिहार ने अस्तित्व खो दिया अपना। आपने क्या कर दिया? कह रहे हैं, जेडीयू कह रही है तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया। अभी बिहार क्या ठंडा है क्या? अभी नहीं जल रहा क्या? नीट छात्रा को इंसाफ दीजिए ना। सड़क पे लगातार 200 अपराध, बेरोजगारी, पलायन, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सब में नंबर 1 है बिहार। गरीबी में नंबर 1 है बिहार, यानी टॉप लिस्ट निकाला। भी तेजस्वी ने हाल ही में कहा था कि अगर अलग देश होता बिहार तो सबसे गरीब राज्य, सबसे गरीब देश माना जाता। और ये 20 साल वाली सरकार देखिए अपनी पीठ थपथपा रही है, नीचे से नंबर 1 पे कर दिया है। शायद इसी का श्रेय ले रही है। इधर दोस्तों दिल्ली में भी अपराध, बेरोजगारी, पलायन, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बिहार। दोषी मोदी, नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल ने और उनके आरजेडी के सांसदों ने बिहार की चौतरफा बदहाल व्यवस्था पर बेपरवाह केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ संसद भवन में, संसद परिसर में जमकर नारेबाजी की है। आरजेडी के सांसदों ने बिहार की चौतरफा बदहाल व्यवस्था, उसके प्रति बेपरवाह केंद्र और बिहार सरकार के विरुद्ध ये हंगामा, ये प्रदर्शन किया है। खैर दोस्तों, बिहार का बजट सत्र जहां चर्चा होनी चाहिए बिहार के कल्याण के लिए, लेकिन वो हो रहा है क्या? हुआ क्या? बिहार के बुजुर्ग मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? बाप, बच्चा, लड़की यही कर रहे हैं। यानी जो हाल दिल्ली का वही, यानी शायद बीजेपी ने आगे करके अब हाथ खींच लिया। क्या फंस गए चारों तरफ से? लालू टीम, तेजस्वी टीम ने चढ़ाई कर दी है। और ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट, ये अंदाज, ये विपक्ष का तेवर नीतीश के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुर्सी का पैर लड़खड़ा रहा है। आपकी राय क्या है? जरूर बताइएगा आप। शुक्रिया।